आरोप लगा है। नोएडा के जीएसटी कार्यालय में अपर आयुक्त संदीप भागिया के खिलाफ विभाग की महिला अधिकारी ने ही शोषण, उत्पीड़न और गलत व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। महिला अधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री योगी से शिकायत की गई। पीड़ित महिला अधिकारी ने सीएम योगी से कहा कि यह आईएएस अफसर महिला अधिकारियों को घंटों अपने कार्यालय में बिठाकर घूरता रहता है, देर रात में भी फोन करता है। वहीं भागिया करीब 4 महीने पहले ही नोएडा जोन में अपर आयुक्त बना है। इसके खिलाफ गंभीर आरोप लग रहे हैं। महिलाओं ने सरकार से शिकायत की है। अब देखना है कि सरकार इस पर एक्शन लेती क्या है। देखिए एक रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 148 में बने राज्य जीएसटी ऑफिस में जो अपर आयुक्त हैं जीएसटी के संदीप भागिया जी, उनके खिलाफ यहाँ के ही महिला कर्मचारियों ने शिकायत दी है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो आपत्तिजनक शब्द हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। इस सबको लेकर मुख्यमंत्री को एक 5 अगस्त को शिकायत दी गई है, जिसके बाद अब सरकार ने जो जांच का फैसला किया है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के जो जीएसटी ऑफिस है, जहां पर आप संदीप भागिया जी का ऑफिस देख सकते हैं, मैं वहीं खड़ा हुआ हूं। हालांकि वो अभी इस दफ्तर में नहीं है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। नोएडा के अलावा उनके पास गाजियाबाद का भी चार्ज है और जो आरोप लगाए हैं वो इंडिया न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है महिलाओं ने। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें जो पूरा आरोप है शासन को लिखा गया है। शिकायत जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब लिखे गए हैं इसमें। और जो आपत्तिजनक शब्द हैं इसमें साफ कहा गया है महिलाओं की तरफ से कि जो सचल दस्ते हैं वो तैनात हैं और सेक्टरों में तैनात हैं, उनके खिलाफ लगातार जो संदीप भागिया हैं वो अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो कॉल रात में करते हैं। इसके अलावा उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी कार्यालय में उनको खड़ा करके घंटों तक ताका जाता है, उनके साथ अपशब्दों की बात की जाती है। सब आरोप इस पत्र में लगाए गए हैं, जिसकी जांच शासन से शुरू कर दी गई है। और अब से 4 महीने पहले ही संदीप भागिया यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, जिनके पास जैसा मैंने बताया गाजियाबाद का भी चार्ज है और लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। अब ये देखना होगा शासन ने जो जांच दी है उसमें इनके खिलाफ क्या निकल कर आता है। और सरकार की जिस तरह से फजीहत हो रही है, जो जीएसटी में यहाँ पर संदीप भागिया हैं उनको लेकर, जो 1-2 नहीं बल्कि इसी दफ्तर की जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ की बहुत सारी महिला कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्होंने ये पूरी सामूहिक रूप से शिकायत दी है। और जाहिर सी बात है वीडियो कॉल का भी उसमें दावा किया गया है। तो अब ये देखना होगा कि शासन से जो जांच तय हुई है उसमें क्या ये दोषी पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि ऑफ कैमरा कि अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने एक सीटीओ जो यहीं पे महिला अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। शायद ये उसका भी एक मिलीभगत हो सकती है, उसका भी एक सिंडिकेट हो सकता है, लेकिन ये सब जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर कार्रवाई भी की जाएगी अगर वो दोषी पाए जाते हैं। फिलहाल जांच जो है वो अब शासन के जरिए की जा रही है। अब ये देखना होगा कि उस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। इसी खबर पर बात करने के लिए अकरम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अकरम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अपनी रिपोर्ट में आपने इस बात का जिक्र किया कि एक सीटीओ महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई थी और उसके बाद ये शिकायत देखी जा रही है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि जो मिस्टर संदीप भागिया हैं उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की और उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगा दिया? या अकेले कोई एक सीटीओ महिला का आरोप नहीं है बल्कि ये कई सारी महिलाओं का आरोप है? मामला क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, नोएडा के सेक्टर 148 में स्टेट जीएसटी का ऑफिस है, जहां पर संदीप भागिया अभी तकरीबन 4 महीने पहले यहाँ पर पोस्टेड हुए हैं। उनसे पहले चांदनी सिंह थी जो यहाँ पर काफी समय तक रही। और संदीप भागिया की अगर हम बात करें तो इनके पास एक एडिशनल चार्ज गाजियाबाद का भी है, अपर आयुक्त जीएसटी का। और ये जो पूरी कंप्लेंट है इसमें जो महिला सचल दस्ता है जिसमें महिला कर्मचारी तैनात है और जो सेक्टरों में जो जीएसटी के सेक्टरों में महिला कर्मचारी हैं उन सबने एक पूरा लिखित में शिकायत प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को दिया है, जिसके बाद 5 अगस्त को ये दिया है और जिसके बाद 6 अगस्त को शासन से जांच जो है वो प्रमुख सचिव जीएसटी देवराज को दी गई है, जो जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कई महिलाओं की इसमें सिग्नेचर है, कई महिलाओं ने इकट्ठा होकर ये शिकायत दी है।
तो पहली बात यह है कि अगर एक साथ इतनी महिला इकट्ठे होकर शिकायत कर रही हैं और सबकी शिकायत एक सी है कि उनके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसके अलावा रात को वीडियो कॉल करके उन्हें तंग किया जाता है और ऑफिस में खड़ा करके उनको घूरा जाता है, उनसे अपशब्द कहे जाते हैं। तमाम जो शिकायतों का सिलसिला है वो एक महिला का नहीं, अलग अलग कई महिला है जो विभाग में तैनात है उन सबका है। दूसरी तरफ जब हमने वहां पर तस्दीक की और हमने पहुंचकर वहां पर रिपोर्ट करनी शुरू की, लोगों से बात की, तो उन्होंने ऑफ कैमरा कहा कि ये विवाद पिछले 3-4 महीने से लगातार चल रहा है, क्योंकि एक महिला सीटीओ थी जिनको इन्होंने संदीप भागिया ने सस्पेंड करवाया था और उसके बाद से जो इस तरीके की शिकायतें जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ महिलाओं ने ये अभियान शुरू किया है। तो शायद इसका एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह की शिकायत की गई है वो बेहद गंभीर है। ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि किसी अधीनस्थ कर्मचारी के खिलाफ अगर कार्रवाई